क्या पढ़ेंगे, नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। तो इसके जो भी सारे फैक्ट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट से सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, न कि किसी राज्य का। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। वहाँ क्या है, राज्य की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता। तो वहाँ पे क्या बनी है, दूसरी नागरिकता। हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है। तो आप लोगों को याद रखना है। तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। वही हम बता रहे हैं आपसे। ठीक है, वर्तमान समय में प्रत्येक 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। उस देश के होते हैं, दूसरे होते हैं विदेशी। ठीक है, तो नागरिक 2 उस देश के मूल नागरिक समझ रहे हो, जो देश में रहता है। विदेशी नागरिक जो दूसरे देश के। तो विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक मित्र देश के नागरिक होते हैं, एक देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, मित्र देश, देखो विदेशी मित्र का मतलब होता है जिसके हमारा संबंध दूसरे देश से अच्छा है, तो उस देश के नागरिकों को हम क्या बोलते हैं, विदेशी मित्र। यदि हमारे देश का संबंध दूसरे देश के संबंध से अच्छा नहीं है, तो उस देश के नागरिकों को हम क्या बोलते हैं, विदेशी शत्रु। क्लियर, आप समझ सकते हो मोटा मोटा। भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करना, संवैधानिक पद प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, मतदान करना, इन सब के लिए जो है क्या होना चाहिए, हमारे देश की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे देश का व्यक्ति जो अगर नागरिक व्यक्ति ही इन पदों पे हो सकता है। किस किस पदों पे, भारत के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद पे, चुनाव लड़ने के लिए, मतदान करने के लिए। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा है। नागरिक में कानून बनाने का संसद को है। नागरिकता कानून बनाना हो वो कौन है, संसद बनाता है। संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। किस किस, यदि आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 में पारित, इसके अनुसार 5 प्रकार से भारत की नागरिकता कर सकते हैं, ले सकते हैं। पहला, जन्म के द्वारा, दूसरा वंश के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, और 5वां जो है भूमि के अर्जन या ग्रहण के द्वारा। क्लियर, तो इसको हम समझ ले, जन्म के द्वारा, यदि हमारा उस देश में जन्म होता है तो जन्म से हमको नागरिकता मिल जाएगी। वंश द्वारा, यदि माता पिता में से कोई उस देश का नागरिक है तो हमें हमारे उस देश की क्या हो, नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, वहाँ पे पंजीकरण करा भी हम जो है नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के अर्जन का मतलब कोई भी क्षेत्र पे यदि उस देश की अधिग्रहण हो जाता है तो उस देश जो है क्या हो जाएगा, नागरिकता हमें प्राप्त हो जाएगी। नागरिकता का अंत, नागरिकता का यदि हमें अंत करना है तो कैसे होगा, नागरिकता से वंचित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संसद के पास नागरिकता पे कानून बनाने का भी अधिकार है और नागरिकता से वंचित करने का भी अधिकार संसद के पास है। इसमें निम्न आधार हैं। पहला आधार क्या है, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना। यदि कोई भी व्यक्ति युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करता है तो उससे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। संविधान के प्रति अविश्वास, कोई संविधान के प्रति यदि अविश्वास है तो भी क्या है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे तो भी नागरिकता का अंत माना जाएगा। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, कोई व्यक्ति है जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भी नागरिकता का अंत माना जाएगा। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहने पे भी क्या होगी, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। अब संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता बना अनुच्छेद 5 से 11 तक, उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 5, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म, यह संविधान 5 वर्ष से भारत का नागरिक। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान आने वाले व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 किसको नागरिकता देता है, भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद नागरिकता देता है से भारत आए व्यक्ति, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 7 क्या है? अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 7 क्या है कि जो व्यक्ति पहले भारत में रहते थे लेकिन कुछ समय के लिए वो पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से वापस लौटकर भारत आए, तो उनको नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान किया गया है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता संबंध प्रावधान जो है अनुच्छेद 8 में किया गया है। अनुच्छेद 9 क्या है? स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमारे अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या किया गया है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10 हमें बताता है। अनुच्छेद 11 क्या है? नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसकी है? संसद की है। हमने शुरू में बताया कि नागरिकता के अधिक जो है संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसकी है? संसद की। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत।